ये हैं जी वो भाई साहब जिन्होंने कल एक सबक सीखा है कि बग़ैर इजाज़त के किसी की जगह पे दाखिल नहीं होना। तो आज ये ठीक है माशाल्लाह से, कल अच्छी उन्होंने डेकोर की है इसकी, लेकिन आज ये काफ़ी बेहतर लगे। बहरहाल ये एक ब्रॉन्ज़ ब्लैक शोल्डर मेल है। मोर के अंदर सबसे डार्क कलर ये है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारा ब्लैक हो जाएगा, इसकी टेल भी डार्क कलर की निकलती है। तो ये सबसे डार्क म्यूटेशन इंडियन ब्लू मोर के अंदर वो ये वाली है। बहरहाल काफ़ी ठीक है। इसका ताज उन्होंने उखाड़ा है और इस पर इसकी चोंच के ऊपर ज़ख़म है, वो शायद इसके अपने दिए हुए हैं जब ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो क्योंकि ये मोर हैं, इनको जल्दी समझ नहीं आती, इनको थोड़ी लेट समझ आती है कि जिस दरवाज़े से एंटर हुए थे उसी दरवाज़े से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये शायद जाली से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, जिस वजह से इसके नाक पे चोट आई है। तो अभी इनको बाहर निकाला जिस केज में ये था। उससे पहले मैंने उसकी कुंडी चेक की है कि ताकि वो कहीं वो ना बाहर आ जाए और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाए। अब वहाँ पे उनकी जान पे बनी हुई है कि ये बाहर क्यों निकले हैं, हम क्यों नहीं निकले। तो वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर से आके कभी उधर से आके, उनका बस नहीं चल रहा वो कैसे बाहर निकलें और इनको भगाएं यहाँ से। तो कुछ देर जो है हम इनको बाहर आने देंगे, उसके बाद फिर इनको बाहर निकाल देंगे ताकि बैलेंस रहे, ये भी खुला आसमान इंजॉय कर लें और वो भी इंजॉय कर सकें। हमारा पानी वाला सिस्टम अभी तक बड़ा फिट चल रहा है। पानी भी इसके अंदर मतलब इस घड़े के अंदर उतना ही पानी आ जाता है जितना वो उस पॉट के अंदर आता है जो हम पहले से यूज़ कर रहे थे। कल मैंने चेक किया, पहले मैंने उसमें पानी डाला, उसके बाद मैंने उसके अंदर फिल करके देखा तो तकरीबन सेम पानी आता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही आता है उससे। तो वो शायद 7 लीटर का है, तो 7 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है। तो जितने हमारे मोर हैं ये 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाता है, 1.5 दिन गुजर जाता है एक दफ़ा फुल करके। और पानी मैं कहता हूँ इतना ठंडा होता है, जब पानी चेंज करने के लिए इसको उठाना पड़ता है ज़ाहिर है, तो मज़ा आ जाता है, तसल्ली होती है कि यार पानी कम से कम ठंडा पीते हैं। यहाँ पे ये मैंने पार्टीशन कर दी थी, ये थोड़ा सा ऊंचा मैंने इस सीट को लगाया है। पहले मैंने जैसे वो नीचे लगाई थी तो मैंने देखा था कि ऊपर से ये वो काम जारी रखते हैं, बाहर निकलने की कोशिश भी और आपस में क्रॉस फायरिंग भी। तो ये लगने से ये हुआ कि अब इनको अगर ऊंचे ऊपर से तो ये बाहर नहीं देख सकते यहाँ पे खड़े होके अंदर, लेकिन अगर बाहर देखना तो वो झुक के देखना पड़ेगा। तो झुक के फिर बदमाशी नहीं होती, सिर्फ देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कहाँ से बाहर निकलना, लेकिन लड़ाई वाला मामला नहीं हो रहा कम से कम इस जगह से। यहाँ से ट्राई कर सकते हैं वो, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा। तो इस दरवाज़े पे भी लगानी बाकी है। ये सेंटर वाला केज है, यहाँ पे ये मोर रोज़ उस जगह से होता हुआ इधर आ जाता है। तो एक तो वो जाली ठीक करनी है, मैं तार लेके आया हूँ, तार के साथ इसको बांधने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी जाली और लगेगी। इस तरफ जो है मैंने ये कर दिया था, पाइप पुराना पड़ा हुआ था। फार्मिंग में एक ये भी चीज़ है कि हर चीज़ का हल ये नहीं है कि बाजार जाओ नई चीज़ लो और किसी एक्सपर्ट को बुलाओ और अपना काम ठीक कराओ, क्योंकि उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो फार्मिंग में, बिज़नेस में आपको साथ साथ ये भी देखना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे ये प्लास्टिक के पाइप थे, ये किसी काम में नहीं थे, बड़े बड़े ये ज़ाया थे, धूप में पड़े रहते तो और ये प्लास्टिक ने ख़राब होना था। तो मैंने उनको यूज़ करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम वाला काम ले लिया उनसे, क्योंकि वैसे जाली उसके साथ बुनना पॉसिबल नहीं था, वो घूम जाती थी, अपनी जगह पे नहीं रहती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ये कुछ लर पट्टियाँ पुरानी बची हुई थी, वो मैंने यूज़ करके इसको भी एडजस्ट किया था, लेकिन ये बार बार कोशिश करता है। इसकी बचपन से आदत है, मुझे याद है जब छोटे छोटे थे ये, तब भी ये यही काम पे था, यही मोर इस केज में आ जाता था और यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनके साथ आके बदमाशी करता था, क्योंकि वो छोटे थे। तब हमने इस केज के अंदर थोड़े से छोटे बर्ड्स छोड़ने, तो उसके लिए ये जाली हमें रिपेयर करनी पड़ेगी, प्लस इस केज की सफाई करनी पड़ेगी, प्लस चूज़ों के बैठने के लिए कोई बांस वगैरह कुछ चीज़ लगानी पड़ेगी जो रेत से थोड़ा सा ऊंचा हो, ताकि वो, क्योंकि रेत गर्मी में गर्म बहुत हो जाती है, तो थोड़ी सी एक इंसुलेटेड मटेरियल वाली कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि एक लकड़ी की फट्टी अगर लग जाए थोड़ी सी, बेशक वो 1-2 फीट ऊंची हो ज़मीन से, वो काफ़ी है उनके रेस्ट करने के लिए। तो एक हमने वो काम भी कर, और प्लस मेन चीज़ इन सब दरवाज़ों पे 2-2 कुंडियाँ लगानी, एक कुंडी ऊपर और एक कुंडी नीचे, ताकि
जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये वाला तो मसला रह ही ना कि कोई मोर खुद से बाहर निकल आएगा। उस चीज़ को सेट करने के लिए यहाँ पे कुंडियाँ लगानी है। अब यहाँ पे ये ठंडा पानी है इस वक्त, यहाँ पे नहरी पानी की पाइपलाइन लगी हुई है सब घरों में, तो ये शाम के वक्त आता है नॉर्मली और काफ़ी ठंडा होता है ये पानी। तो ठंडे पानी में ये खड़े होके सारे मोर सुकून महसूस कर रहे हैं, अपनी बॉडी की हीट जो है वो लूज़ कर रहे हैं ठंडे पानी में खड़े होके। अब ये इसके हैं, बाकी इसके, लेकिन खैर ये बदमाश नहीं है, उस तरह से बदमाशी नहीं करता। अब उसको पता है कि वो ज़्यादा लोग हैं, मैंने पंगा नहीं लेना। ये मोरनी है, इसको डरा रही है, तो ये अब वापस केज। यहाँ पे ये बदमाश है इस केज के अंदर, ये भाई ये इंसानों से भी नहीं डरते, ये सबसे बड़ा बदमाश है। बर्ड्स को डेली ऑब्ज़र्व करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आप अचानक से बोलेंगे कि यार जब मैंने लास्ट टाइम देखे थे बर्ड्स तो अच्छे भले थे, तो अचानक से क्या हो गया। बहरहाल मैं यहाँ पे इनको देख रहा था और ख़ास तौर पे उस बर्ड को, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो अकेला फिर रहा है। बाकी बर्ड से शायद वो डर रहा है, कोई बर्ड उसके पास जाता भी है तो वो दौड़ लगाता था, जैसे भी आपने देखा। तो शायद ये अभी तक इसके साथ ये बदमाशी इनकी कंटिन्यू है, अभी तक इसको पानी पीने नहीं दे रहे। ये मैंने सेंटर में पानी रखा है, तो उसने यहाँ से पानी नहीं पिया। वो इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ पानी खड़ा हुआ था, तो वहाँ से पानी पीने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से उसने पानी नहीं पिया। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि ये पानी पी ले इस बर्तन से। इसके केज में रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये यहाँ पे बगैर किसी डर खौफ के एक दफ़ा पेट भर के पानी तो पिए। ये देखें, ये बदमाश पीछे ही आ गए हैं। तो अभी बहरहाल एक दफ़ा ये पानी पी ले, उसके बाद इनको बंद करना है और उनको फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देंगे। अभी वो इतना डर गया कि वो अभी से ऊपर चढ़ के बैठ गया। ये देखें, ये यहाँ पे पानी पी रहा है, इसका मतलब है वाकई ही वो इसको पानी नहीं पीने दे रहे। एक और चीज़ मैंने ये नोट की है कि ये मेरे करीब जाने से उतना माइंड नहीं कर रहा जितना ये पहले करता था। मतलब ये उन बर्ड्स में से है जो बहुत ज़्यादा डरते थे, तो अब लेकिन उधर से मार पड़ी और मैंने इसको रेस्क्यू किया, तो इतनी किसको समझ आ गया कि नहीं ये बंदा ठीक है, ये इसने मुझे मारा नहीं, इसने मुझे बचाया। तो अब मैंने पानी रखा है, तो होपफुली ये मज़ीद ट्रस्ट करेगा मेरे ऊपर। और उसका डर आने वाले दिनों में हमें कंपैरिजन में पता चलेगा कि बाकी बर्ड जैसे डरते हैं ये उस तरह से नहीं डरता। तो ये चीज़ें किसी के कहने से नहीं आएंगी, ये चीज़ें इसी तरह आएंगी अगर आप अपने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करेंगे। ये वो चीज़ें होती हैं जो अगर आप ना करें तो फिर आपको वाकई समझ नहीं आती कि यार आखिर हुआ क्या हमारे बर्ड्स को। अच्छे भले थे, तो अचानक से बर्ड्स को मर गया, एक्सपायर हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो उसकी वजह तलाश करने का वाहिद तरीका बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करना है। तो इस मामले में कोई नेग्लिजेंस नहीं चलेगी। ये आपको पहले मेक श्योर करना है कि अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं तो फिर आपने बर्ड्स लेके आने हैं, वरना आपने बर्ड्स के साथ जुल्म नहीं करना। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काम आप सारा दिन ना भी करें। हमारा मकसद ये है कि हम ऐसा सिस्टम, ऐसे केजेस, ऐसा पानी वाला सिस्टम, ऐसा फीड वाला बर्तन और इनके बैठने की जगह, सब कुछ इनको ऐसा डिज़ाइन करें कि एटलीस्ट 10-12 घंटे या 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा हम देख के अपना काम कर सकें, हमें सारा दिन इन पे नज़र ना रखनी पड़े। अब यहाँ पे अगर ये नेट ना लगा हो तो ये बर्ड्स यहाँ पे खुले नहीं फिर सकते और मैं बेफिक्र नहीं रह सकता कि कोई चीज़ ऊपर से आ सकती है। अब जिस तरह से ये लगा हुआ है, यहाँ पे कोई बिल्ली भी अंदर नहीं आ सकती, तो बर्ड्स सेफ़ हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ दिन में 1 घंटा, आधा घंटा इनको ऑब्ज़र्व करके अपना काम चला सकता हूँ। तो पर्पस सारी डिस्कशन का, इससे सीखने का, करने का ये है कि ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है कि हम मिनिमम टाइम इनकी ऑब्ज़र्व करके और बर्ड्स हमारे सेफ़ रहें। अगर हमारा केज मज़बूत नहीं होगा, हमारा पानी वाला बर्तन ऐसा नहीं होगा कि जो सारा दिन पानी रख सके और फिर पानी को ठंडा भी रख सके, तो फिर ज़ाहिर है वही हमारा जो 1 घंटा वो 2 घंटों पे चले जाएगा। हमें दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पानी चेंज करना पड़ेगा, दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फीड डालनी पड़ेगी और बार बार केज को नज़र मारनी पड़ेगी कि कहीं से जाली तो नहीं टूटी, कहीं से दरवाज़ा तो नहीं टूटा हुआ, कहीं कोई चीज़ अंदर ही ना घुस जाए। तो इसलिए ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना, ये इट्सेल्फ एक अचीवमेंट है हम सब के लिए, एक इंसान के लिए, बर्ड हॉबियस्ट के लिए, कि ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि हम एक दफ़ा इसमें पानी डाल के सारा दिन बेफिक्र रह सकते हैं कि बर्ड्स के पास पानी तो है, ये बर्तन गिरेगा नहीं, इससे पानी एकदम से नहीं निकल जाएगा, बर्ड्स को सारा दिन पानी मिलता रहेगा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो देखने के लिए एटलीस्ट दिन में एक घंटा या आधा घंटा हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर वो टाइम आप दे सकते हैं
तो फिर आपने बर्ड्स रखने हैं, वरना आप बर्ड्स के साथ जाने अनजाने में ज़्यादती करेंगे, उसमें आपके बर्ड सफ़र करेंगे और आपको गुनाह भी मिलेगा। तो अभी जल्दी से इन बर्ड्स को बंद करना है ताकि दूसरे बर्ड्स को बाहर निकाला जा सके। ये वाले वैसे बर्ड्स अच्छे हैं, ये हल्का सा इनको डराएं तो ये फ़ौरन से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये अभी जा रहे हैं। लेकिन वो दूसरे केज वाले सही बदमाश हैं, वो इतनी आसानी से केज के अंदर नहीं जाते जिस तरह से ये जा रहे हैं। कैसे अच्छे बच्चों की तरह ये लाइन बना के केज के अंदर चले गए हैं। लेकिन दूसरों से ऐसी उम्मीद मैं बिल्कुल भी नहीं लगाता, और मैं फ़ोन साइड पर रख के हाथ में कोई चीज़ पकड़। तो ये बर्ड्स हो गए बंद, हमने कुंडी भी लगा दी है और दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा। अब हम इन बर्ड्स को बाहर निकालते हैं। इनकी आपने स्पीड चेक करनी है बाहर निकलने की।